हेलो दोस्तों। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिससे बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। बिना इसकी मदद से आप त्रिकोणमिति में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अगर आपको त्रिकोणमिति में उसके सूत्रों को याद करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के बाद आप बहुत आसानी से उसे याद रख पाएंगे, क्योंकि हम इसमें एक ऐसे लॉजिक को लेके आए हैं जिसकी मदद से हमको भी ये फॉर्मूला आराम से अपने दिमाग में सेट रहता है और आपको भी रहेगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार से त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। तो पहला पहला फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, वो होता है साइन थीटा। हम लोग लिख लेते हैं फिर। ठीक है, पहला स्टेप में हमको बस ये 3 चीज़ों को समझना है, इस जिससे आपको 6 फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस बात को याद रखना बड़ा ही मुश्किल होता है, बट हम लोग इसे बहुत आसान सा एक लॉजिक के साथ सीखेंगे तो हमें वो अच्छे से याद रहेगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे P/H। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे B/H, इसको हम लोग लिखेंगे P/B। अब आप बोलेंगे कि ये कौन सा लॉजिक है, तो हम लोग इसको बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। देखते हैं किस तरह से समझना है। P को हम लोग बोलेंगे पापा, B को हम लोग बोलेंगे भैया, H को बोलेंगे हम लोग है। यानी जहाँ पे P लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे पापा, जहाँ पे H लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे है, जहाँ पे B लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे भैया, जहाँ पे H लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे है, जहाँ पे P लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे पापा, जहाँ पे B लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग बोलेंगे भैया। ठीक है, आपको सिर्फ इसको लिखने सीरियली आना चाहिए। साइन के बाद आपको लिखना है कॉस, और कॉस के बाद आपको लिखना है टैन, यानी साइन कॉस टैन, इसे आपको लाइन से लिखने आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साइन में हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पापा है, कॉस में हम लोग बोलेंगे भैया है, और टैन में हम लोग बोलेंगे पापा भैया दोनों है। कितना सिंपल सा लॉजिक है। आपको याद रखना है पापा है, भैया है, अब पापा भैया दोनों हैं। बड़ा आसानी से ये चीज़ को हम लोग याद रख सकते हैं। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। P4 हम लोग बोलेंगे पापा, B4 हम लोग बोलेंगे भैया, H4 बोलेंगे हम लोग है। देखिए फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पापा है, कॉस थीटा बराबर भैया है, टैन थीटा बराबर पापा भैया दोनों है। और आप लोग जानते होंगे P का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और B का मतलब होता है बेस यानी आधार। तो इस तरह से हम लोग इनको याद रख सकते हैं। तो इस लॉजिक से हम ये वाला फॉर्मूला याद रखते हैं। जब ये 3 हम लोगों को याद हो जाएगा तो इसका 3 बस इसको उलट के लिख देंगे तो हो जाएगा। चलिए हम लोग लिख के देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर है पापा है, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P यानी है पापा। कॉस थीटा बराबर B/H हमने लिखा तो ये H/B हो जाएगा। टैन थीटा बराबर P/B होता है ये, तो B/P हो जाएगा। ठीक है, इसे बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगला फॉर्मूला को समझेंगे, उसमें भी हम लोग एक लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला फॉर्मूला हम लोगों का ये वाला होता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चीज़ को समझेंगे। फॉर्मूला को समझने से पहले हम लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं, ताकि हर बार मुझे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि कोई भी चीज़ होता है, तो कोई भी चीज़ क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे त्रिकोणमिति में अपोजिट संख्या, अपोजिट जो मान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। साइन का उल्टा क्या, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, इतना बात हम लोग समझ लिए। और हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी भी
अपोजिट संख्या का गुणनफल, यानी इसमें हम लोग गुना कर देंगे तो उसका गुणनफल 1 के बराबर होता है। तो हम लोग इस सब में अगर हम लोग गुना कर दें तो ये सभी का मान क्या हो जाएगा, 1। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, हम लोग इसको अगर समझ के चलेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। साइन और कॉसेक क्या होता है, अपोजिट होता है। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा जस्ट कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इसी बेस पे हम लोग मान सारणी को भी याद करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग केवल साइन का वैल्यू याद करेंगे तो हमें और इन पांचों का वैल्यू ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या करिए, गुना कर दिए सभी में, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। तो अगर हम लोग इसमें यहाँ पे गुना कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो ये एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे केवल साइन थीटा का मान चाहिए हमें कि सर मुझे साइन थीटा का मान चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो साइन थीटा को इधर रखेंगे और उधर 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1 और बटे में कर देंगे कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि कॉसेक जो है साथ में गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। कितना आसानी से हम लोग फॉर्मूला याद हो रहा है। अब सवाल है कि सर अगर हमें कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक के साथ साइन गुना में है तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लोग बहुत आसानी से याद कर लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी लिखना, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक सिद्धांत हम लोग जानते हैं कि अपोजिट संख्या का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। जैसे अगर आप प्लस का 1 और माइनस का 1 को आप गुना करते हैं तो इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। आप इसको अगर गुना करते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। अपोजिट संख्या का गुणनफल 1 आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से साइन और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसका गुणनफल 1 आया। बाकी हमें साइन चाहिए था तो हमने कॉसेक को बटे में कर दिया, कॉसेक चाहिए था तो साइन को बटे में कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये वाला फॉर्मूला होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 के बटे में हो जाएगा सेक थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें सेक थीटा का मान चाहिए तो 1 के बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, इसमें भी हम लोग गुना कर दें तो इसका फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 1। और हमें यहाँ से टैन थीटा का मान अगर पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछा जाता है ना कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 के बटे में आ जाएगा कॉट थीटा। और इसी प्रकार से अगर कॉट थीटा का मान पूछ दिया जाए तो 1 के बटे में आ जाएगा टैन थीटा, राइट। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट करके रखते हैं और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। इस प्रकार के भी फॉर्मूला है जिसका उपयोग हम लोग एक्सरसाइज 8.2 या और 8.3 के प्रश्न को सॉल्व करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद करना बड़ा ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, एक दूसरे का क्रॉस होता है ये, ठीक है। साइन है तो बराबर के उधर कॉस होगा, कॉस है तो बराबर के उधर साइन होगा। ठीक इसी प्रकार टैन है तो हो जाएगा कॉट और कॉट है तो हो जाएगा टैन। ठीक इसी प्रकार से सेक है तो हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक है तो हो जाएगा सेक। तो इस फार्मूला को आप इस बेस पे याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोगों को तीन त्रिकोणमिति का जो वो और एक 3 फॉर्मूला है,
ठीक है, तो उसको हम लोग एक वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वो 3 है बट उससे बहुत सारे फार्मूला बनते हैं। तो अगर हम लोग इस वीडियो में लेके आएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फार्मूला समझ में आया हो तो आप सभी का स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी पे लिख लें और एक दो बार इसे लिखने का प्रयास करें। रटना नहीं है, आपको लिखने का प्रयास करना है। जब आप लिखना सीख जाएंगे तो आप उसे अपने आप दिमाग में रख पाएंगे और आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।